नागपुर में आए दिन होने वाली चोरी से तबाह को ताला टूटा हुआ, दरवाजा खुला हुआ और फर्श पर ये रही सलाखें। नागपुर के इस घर में देर रात चोर अपने इरादे के साथ पहुंचे। घर में कोई नहीं था, पड़ोसी भी गहरी नींद में, फिर भी कोई चोरी नहीं, क्योंकि सायरन बज गया। दरवाजा तोड़ा गया तो वहाँ का जो हमने जो सिक्योरिटी सिस्टम जो बैठी थी उसका हॉर्न बजने लगा और वो हॉर्न की वजह से जो कुछ चोर आए थे वो कंपाउंड वाल कूद के बाहर निकल गए। ठीक उसी रात लगभग उसी वक्त करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर इस ज्वेलरी शॉप में भी चोर धमके थे। दरवाजे पर ऐसे 10 ताले थे। दुकान में सेंध लगाने के लिए चोरों ने जो ही शटर को कॉर्नर से तोड़कर उसे खोलने की कोशिश की, उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। 3:30 बजे सायरन की आवाज़ आई तो हमारे को लगा कि एम्बुलेंस हो सकती है रोड से जा रही है या कोई मिनिस्टर जा रहा हो, तो ऐसा लगा तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हमारे मोबाइल ऑन हुए, मोबाइल की बेल बजी तो हमने उठाया, बोला रात को फ़ोन किसने किया, तो हम देखे कि वो दुकान जयलक्ष्मी मेडिकल स्टोर और जयलक्ष्मी ज्वेलर्स में चोरी हो रही है, आप जल्दी आ जाइए। चोर अंदर दाखिल होते उससे पहले ही घर पर मुकेश के मोबाइल पर कुछ इस तरह का कॉल आया था जिसने उन्हें अलर्ट कर दिया। हॅलो, मी तुषार घोरमाळे, प्लॉट नंबर 76 प्रतापनगर नागपूर इथून बोलतोय। इथे चोरी होण्याची शक्यता आहे, कृपया लवकर मदत करावी। हेलो, मैं तुषार घोरमाळे, प्लॉट नंबर 76 प्रतापनगर नागपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ चोरी होने की संभावना है, कृपया जल्दी मदद कीजिए। हेलो, इमरजेंसी है। चोरी से परेशान शहर में करीब 10,000 रुपए की लागत से तैयार ये सिस्टम लोग आज बड़ी तादाद में अपनाते दिख रहे हैं। नागपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आखिर कैसे घर घर में बैठा ये मशीनी पुलिस चोरी की वारदातों को रोक रहा है? कैसे इसके लगने से पुलिस और जनता खुश है? जानिए इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त नागपुर में एक मकान के छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत अहाते में खड़े हैं। इस मकान के मालिक जो हैं कर्नल VN कापरे, उनका दावा है कि ये मकान चोरियों से प्रूफ है। चोर अंदर घुसता है, ताला तोड़ता है, तो कौन रोकेगा चोर को? यदि जब वो ये खुलेगा उस वक्त चोर की क्या हालत होगी वो आप खुद ही देख सकते हो। मैं अभी आपको ये दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ और उसके बाद आपको पता चलेगा। लोग जाग जाएंगे और चोर भाग जाएंगे। चोर आवाज़ सुन के ही भाग जाएगा, चोर इमीडिएटली भाग जाएगा। दरवाजे पर लगे सेंसर इत्तला दे रहे हैं सायरन को, और चोर की आहट पर सायरन उनके आमद की हिदायत दे रहा है। लेकिन अगर चोर इस मुगालते में है कि वो दरवाजा छोड़ खिड़की से घुसेगा, तो वहां भी उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो ग्रिल विंडो पे रहती है वो ग्रिल को हमने केबल से कवर किया है, यानी जो सिस्टम की केबल है वो ग्रिल के ऊपर दौड़ाई है। और इसको आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि काले कलर की ग्रिल है और काले ही कलर की हमने केबल इससे दौड़ाई है और हर एक बार हमने इसमें कवर किया है। एक चोर को ग्रिल तोड़ के अंदर आने के लिए 7 इंच बाय 7 इंच की जगह करीबन लगती है, तो हमने यहाँ ये देखा है कि करीबन उससे कम जगह हर जगह पे छूटे। और अगर चोर ये केबल काटने की कोशिश करता है तो ये केबल टूटने से इमीडिएट सिस्टम के सायरन, सिस्टम के अंदर लगा हुआ 1 और बाहर लगे हुए 2, ऐसे 3 सायरन इकट्ठा शुरू होते हैं। नए इंतजामात से पुलिस खुश है, क्योंकि चोरी की कम से कम 30 कोशिशें मशीनी पुलिस ने नाकाम कर दी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने नागपुर सिटी में यंत्रणा लगाई है, तो उसमें से जब भी ट्राई किया है चोरों ने तो सायरन बज जाती है और चोर वहाँ से भाग जाता है। वही हाथ साफ करने में माहिर चोरों की बत्ती गुल है। घर के अंदर जाते, दरवाज़ा तोड़ने जाते तो हॉर्न बजता, इसका वजह से भागना पड़ता, पब्लिक जमा हो जाती। शटर में ऐसी कुछ टच भी हो गया तो अलार्म बज जाता है,
तो उसका जो पब्लिक जमा हो जाती है तो हमको भागना पड़ता है और चोरी हो नहीं पाती है। मकान मालिकों को परेशानी से निजात दिला रहे हैं और चोरों की परेशानी बढ़ा रहे हैं फर्श के भीतर गड़े सेंसर्स और शटर के ऊपर लगे मैग्नेट और कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल रहता है, उसका कनेक्शन जो है ये सेंसर के साथ रहेगा। सेंसर जो है जमीन के नीचे रहते हैं, मैग्नेट उसके शटर के ऊपर रहते हैं। जैसे रात को शटर को कोई ओपन करेगा है ना, तो यहाँ पे सायरन शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ ऑटो डायलर मशीन से टेलीफोन चले जाते हैं 9 जगह पे, जिससे मैसेज मिल जाता है कि अपनी दुकान में कोई आया है तो हमें वहाँ पे दौड़ के जाना है, वहाँ पे चोरी होने की संभावना है। हेलो, मैं तुषार घोरमाले प्लॉट नंबर 76 प्रताप नगर नागपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ चोरी होने की संभावना है, कृपया जल्दी मदद कीजिए। नागपुर से संजय तिवारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।